हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फंक्शंस आर आइडेंटिकल। इनमें से हमें फाइंड करना है कि अमंग गिवन दीज ऑप्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर आइडेंटिकल। अब आइडेंटिकल फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होगी? जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स होगा तब ये फंक्शन क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा? यहाँ पर डोमेन एंड रेंज है मस्ट हैव बीन इक्वल टू जो है यहाँ पे इक्वल टू जीरो, इक्वल होना चाहिए, सॉरी। तो यहाँ पे इन दोनों फंक्शन के डोमेन और रेंज क्या होना चाहिए? इक्वल होने चाहिए, तभी ये फंक्शन क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। अब ए ऑप्शन की अगर हम बात करें तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है? ई रेस टू द पावर एल एन सेक इनवर्स एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स गिवन है। अब सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा तो यहाँ एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इंफिनिटी। और यहां से अगर हम देखें ई रेस्ट पर एल एन सेक इनवर्स एक्स है, तो सेक एक्स जो होता है वो बिलोंग्स करता है कहां से? जीरो से पाई के बीच में बिलोंग करता है। तो यहां से अगर हम यहाँ पे वैल्यू कोई भी पुट करेंगे इस पावर में, तो अगर यहाँ वन पुट करके देखेंगे तो यहाँ पे जो है इनके डोमेन मैच नहीं होंगे, बिकॉज ये वैल्यूज क्या हो जाएंगे यहाँ से? मीन्स ये जो एफ ऑफ एक्स है जी ऑफ एक्स के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इनके डोमेन क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। सो वी कैन से दैट द एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स, यानी कि ये फंक्शन जो है आपस में आइडेंटिकल नहीं होंगे। बी ऑप्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेन टेन इनवर्स एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू कॉट कॉट इनवर्स एक्स। f of x is equals to tan of tan inverse x and g of x is equals to cot of cot inverse x। ओके, यही टर्म हमें गिवन है। तो ये तो क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू x, और ये भी क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू x। तो x बिलोंग्स टू क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। दोनों सेम है तो दोनों के डोमेन भी सेम होंगे और रेंज भी सेम होंगे। इट मींस दे बोथ आर आइडेंटिकल। सो वी कैन से f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या है? g ऑफ x है। सी ऑप्शन, signum of x and g of x is signum of x. f of x is equals to signum of x and g of x is equals to signum of x है। सो सिग्नम ऑफ x में वैल्यूज जो होती हैं x की, वो क्या होती है? माइनस वन, जीरो एंड वन। तो यहां से x बिलोंग्स क्या होता है? माइनस वन जब x क्या हो? लेस देन जीरो हो, was 0 x equals to 0 and 1 when x is greater than 1। ये क्या होता है? सिग्नम एक्स के लिए प्रॉपर्टी होती है। अब जी ऑफ एक्स का गिवन है सिग्नम ऑफ एक्स। तो अगर यहाँ पे इनर ब्रैकेट में वैल्यू माइनस वन है तो बाहर वाले में भी क्या होगी? माइनस वन होगी, और जीरो होगा तो ये भी जीरो होगा। तो यहाँ भी एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगी? वैल्यूज माइनस वन, जीरो एंड वन होगी। तो इन दोनों ही टर्म्स जो है, दोनों ही फंक्शन, इनके डोमेन क्या है? सेम आ रहे हैं, और इनकी रेंज भी क्या होगी? सेम होगी, बिकॉज यहाँ पे क्या है? ये x बिलोंग्स करता है। ओके, सो वी कैन से दैट द f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x आएगा यहाँ पर। मींस ये दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे? आपस में आइडेंटिकल हो जाएंगे। डी ऑप्शन, f ऑफ x इज कॉट स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। f of x is equals to cot square x into cos square x and g of x is equals to cot square x minus cos square x प्लस cos square x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से? अब अगर हम g of x की बात करें तो g of x में हम यहाँ पे वैल्यू लगा सकते हैं कि ये जो है इसमें ये क्या हो सकता है? cos square x अपॉन sin square x माइनस cos square x है। अब cos square x जो है कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा? वन अपॉन sin square x माइनस वन विच इज इक्वल टू cos square x इंटू वन माइनस sin square x डिवाइडेड बाय sin square x। तो ये हो जाएगा cos square x अपॉन sin square x इज cot square x एंड वन माइनस sin square x इज cos square x। तो g of x हमारा क्या आ गया यहाँ से? cot square x इंटू cos square x विच इज इक्वल टू f of x। तो f of x और g of x दोनों ही टर्म्स यहाँ पर क्या है? सेम आ रही है। तो इन दोनों के डोमेन भी क्या होंगे? सेम होंगे, और रेंज भी सेम होगी। सो वी कैन से दैट द f of x इज इक्वल टू g of x, यानी कि ये पेयर भी क्या है? आइडेंटिकल है। नाउ our final answer is that option B, C and D are pair of identical functions. Best of luck.